बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है, उसमें रहमतें नाजिल होती हैं। और इनकी अजमत हुजूर फरमाते हैं, किसी मदरसे का तालिब इल्म अगर किसी गांव के कब्रिस्तान से निकलता हुआ चला जाए, गुजर जाए, हुजूर फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। इनकी अजमतें तो पहचानो, ये गरीब नहीं है, तुम्हारी रोटी रोजी मिलने का जरिया यही है, तुम्हारी कब्रों पे अजाब हटाने का जरिया यही है। ये तुम्हारे मेहमान नहीं, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। इनकी इज्जत करो, इन्हें सीने से लगाओ, इन्हें सीने से लगाओ, इसलिए कि मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिन मेहमानों को सीने से लगाओ ना, उठाओ ना इस्लाम की हिस्ट्री को। हुजूर ने मक्के शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ आ गए और मदीना शरीफ आकर के हुजूर ने एक मस्जिद की बुनियाद डाली, जिस मस्जिद को तारीख मस्जिद नबवी कहा करती है। ये वही मस्जिद नबवी है जिन लोगों ने किस्मत से मदीना देखा हो और उस मदीने शरीफ में हुजूर की मस्जिद देखी हो, उस मस्जिद की अजमतें तो सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं जो मेरी मस्जिद में आकर एक रकात नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे 50,000 रकात के बराबर सवाब अता फरमाता है। वो मस्जिद नबवी जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने नरमो नाजुक हाथों से तामीर किया था, उसी मस्जिद नबवी में जब हुजूर ने मक्के से हिजरत की, मदीना चले गए और मदीना जाने के बाद में हुजूर के साथ कुछ हुजूर के सहाबी भी गए थे जिनको मुहाजिरीन कहा जाता है, और जो वहां पर मौजूद थे उनको अंसार कहा जाता है। वो तो मेरे आकाए कायनात के साथ जो गए थे। अब तारीख का दूसरा तेवर तो देख लो, अगर कोई बेटा कलिमा पढ़ता मुसलमान होता है, पूरा मक्के की फिदाएं मुस्तफ़ा की मुखालफत में चल रही थी, पूरे मक्का का समा मुस्तफ़ा के खिलाफ था। ऐसे में कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़कर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन नबुव्वत में पनाह ले रहे थे। तो जिस लोगों ने कलमा पढ़ा उनके बाप ने घर से निकाला, जिसने कलमा पढ़ा उसने जमीन को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, अपनी दौलत को छोड़ा और जाकर के हुजूर के साथ लग लिए। और जैसे ही मस्जिद नबवी में पहुंचे हैं ना, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन सहाबा के ठहरने के लिए उसी मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा बनाया, जिस चबूतरे को असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। हुजूर ने उसी चबूतरे पर रखकर अब इस्लाम की तबलीग का काम किया है, हुजूर ने दर्स दिया है, हुजूर ने पढ़ाना शुरू किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी में जिस चबूतरे से कुरान और सुन्नत की तालीम दी थी, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी का नाम सुफ़ा है, इस्लाम के पहली दरसगाह का नाम असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, इस्लाम के पहले मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। अब उसी मदरसे से पढ़कर निकलने वाला कोई तारीख का अबू बकर सिद्दीक बन के निकला, उसी मदरसे से पढ़ने वाला कोई इस्लाम का उमर बन के निकला, उसी मदरसे से पढ़ने वाला कोई इस्लाम का उस्मान बन के निकला, उसी मदरसे से पढ़ने वाला कोई इस्लाम का अली बन के निकला, उस मदरसे से पढ़ने वाला कोई अबू हुरैरा बना, कोई अब्दुल्ला इब्ने उमर बना, कोई सईद खुदरी बना, कोई अब्दुल्ला इब्ने मसूद बना, कोई बिलाल बन गया है। अब उसी मदरसे की शान ये है, इस्लाम वहां से चला था और इस्लाम मक्के से चलकर मदीना पहुंचा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलने लगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं प्यारे, आज मुझे और आपको तो पला पला या इस्लाम मिल गया जिसकी बदौलत हमें एहसास नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं जवानों, मुझे ये बताओ तो सही, आपने इस्लाम के लिए क्या दिया, आपने इस्लाम के लिए क्या पेश किया है? आपने कौन सा 18 साल का जवान दिया है? आपने कौन से 23 साल का कासिम जैसी जवान औलाद तुमने इस्लाम को दी है? तुम्हें तो पला पलाया मिला जिसकी बुनियाद पर तुम्हें एहसास नहीं है। उन आशिकों से पूछो जिन्होंने मसाइब अपने सीने पे बर्दाश्त किए हैं, अपनी जिंदगी को जिंदगी न जाना, अपने चैन सुकून को चैन सुकून न जाना। जिस बिलाल की बात कर रहे हो ना, उस बिलाल की शान तो सुन लो। उस बिलाल ने कलमा नबी का पढ़ लिया था, गुलाम उमैया का था। उमैया को पता लग गई कि ए बिलाल ये बता, तू मेरे दुश्मन मोहम्मद का कलमा पढ़कर मोहम्मद का मजहब कबूल कर लिया? हाँ हाँ, ये तो बता, जब तूने कलमा पढ़ लिया है, नौकर मेरा है, तनख्वाह मुझसे लेता है, दिल
में मोहब्बत उसकी रखता है, बातें उसकी करता है। ए बिलाल मान जा तुझे मारा जाएगा, ओ बिलाल मान जा तुझे सताया जाएगा, ओ बिलाल मान जा तुझे जुल्म तुम्हारे ऊपर किए जाएंगे। तो हजरत बिलाल ने कहा था, ए उमैया जितनी तकलीफें देना है दे ले, जितने मसाइब के पहाड़ तोड़ना है तोड़ ले, जितने जुल्म सितम का बर्बरियत का जितना नंगा नाचना है नाच ले, हम फिरने वाले नहीं हैं। अब तारीख बताती है बिलाल के हाथ पैर बांध के लेटा दिया गया, एक पैर पे एक जालिम खड़ा हुआ, दूसरे पैर पे दूसरा जालिम खड़ा हो गया, दो हाथों को नीचे लेट बिछाकर उन हाथों पर भी उमैया और उसका नौकर खड़ा हो गया। उसके बाद कोड़ों से मार लगाई जा रही है। आपसे पूछता हूँ लोगों, आपने इस्लाम के लिए कब पिटाई की बर्दाश्त की है? आपने इस्लाम के लिए क्या दिया है? आपने अजमत कुरान के लिए कौन सी कुर्बानी दी है? उस बिलाल से तो पूछो जो लेटा बिस्ने जमील पर है, चार हाथों पैरों पे दुश्मन को पैर जमे हुए हैं, ऊपर से कोड़ों से कोड़े मारे जा रहे हैं। फिर कहा जाता है बिलाल अब बता मोहम्मद की बातें छोड़ेगा? कहा ना 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 बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना ही सुनना था, एक जालिम आगे बढ़ा, उसने आग के अंगारे को लिया, शोले की तरह दहकता हुआ अंगारा। बिलाल से कहा बिलाल जिस जबान से तू नाम मोहम्मद का लेता है ना, हम तेरी जबान जला देंगे। तो बिलाल को उसी चार खानों लिटा कर चारों हाथों पैरों पे अब ये दुश्मन खड़े हैं और कोड़े मारे जा रहे हैं। कहा बिलाल जबान खोल दे। जबान खुली तो उसी दहकते हुए अंगारे को बिलाल की जबान पे रख दिया गया। और जब बिलाल की जबान पे रखा, उमैया ने कहा बता मान जा, अब भी वक्त है, नबी की बातें छोड़ दे। तो बिलाल ने पैर हिलाते हुए कहा सुन ले उमैया, याद रख लेना बदन पे कब्जा तेरा होगा, दिल पे कब्जा तो मदीने वाले का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तेरा बदन पे कब्जा हो सकता है, दिल तो मदीने वाले नबी के बाजार में बिक चुका है। तारीख बताती है ए इस्लाम के मुकद्दस जियालो सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, इस्लाम की तरवीज व इशाअत, कुरान की अजमतों की हिफाजत के लिए सिर्फ मर्दों ने ही कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। इस कुरान की अजमत को बचाने के लिए औरतों का भी बड़ा किरदार रहा है। हजरत उमर फारूक आदम की एक नौकरानी है, तारीख जिनको हजरत जुनैरा के नाम से याद करती है। वो जुनैरा ने जब कलमा नबी का पढ़ा और कलमा नबी का पढ़ने के बाद जब जुनैरा के कबीले खानदान में पता चला तो हजरत जुनैरा को इस तरीके से कोड़ों से मारा गया। कहा जुनैरा मोहम्मद की बातें छोड़ दे, कहा जुनैरा तू मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो हजरत जुनैरा ने कहा तुम्हें जो करना हो वो कर लो, अब तो मैंने कलमा पढ़ लिया है, जमीन इधर से उधर हो सकती है लेकिन मैं कलमा पढ़कर फिरने वाली नहीं हूँ। अब तो दिल दे दिया मैंने मोहम्मद को, अब ये दिल दे दिया है मदीने वाले को। और जैसे ही दिल मदीने वाले नबी को दिया तो जुनैरा को मारा गया। तमाम खानदान के लोग कोड़ों पे कोड़े मारते रहे। हिस्ट्री का जायजा तो लो, अपने सीने पे हाथ रख के सोचो तो सही। हजरत जुनैरा को पेड़ से बांध देने के बाद आप एक दुश्मन आगे बढ़ा और कहने लगा जुनैरा अब तू मान जा, कलमा छोड़ दे। मैं इस दूसरा कहता है इसलिए कलमा पढ़ा है इसने मोहम्मद का, मोहम्मद के चेहरे में वो जादू है ना, जो उसको देख लेता है वो उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, जो उसका होता है हो ही जाता है। इस आंखों ने देखा है, खता आंखों ने की है। तो दूसरा जालिम कहने लगा ऐसा करो मीखे लेके आओ। और जब जो गुल मेखे लेकर आई गई, हजरत जुनैरा को बांध दिया गया है और बिल्कुल पीछे से चिपका कर हजरत जुनैरा की आंखों में उन्हीं मेखों को ठोका गया। और जैसे ही मेखें ठोकी गई है ना, आपकी आंखों के गुल्ले बाहर आ गए, खून आंखों से निकलने लगा, रोशनी खत्म हो गई। तो जुनैरा की आंखों से अब आंसू की जगह खून निकलने लगा। तो जुनैरा को देखा, अब तड़प तड़प के मर जाएगी जुनैरा, अब मर जाएगी जुनैरा, अब मर जाएगी जुनैरा। जब ये अंदाज देखा तो दो लोगों को रख दिया, ये जुनैरा मरे ना, देखो तड़पा तड़पा के मारेंगे ताकि दूसरे लोग इसको निशाने इबरत समझ
समझकर कलमा पढ़कर मोहम्मद का मुसलमान न हो जाए। देखो जब आंखों में कीलें ठोकी जा रही थी और तो कहने वाला कह रहा था सुनहरा बोला अपने खुदा को, बोला अपने खुदा को, बोला अपने मालिक को तेरी आंखें बचा ले। तो हजरत सुनहरा ने बहती हुई आंखों से, जो आंखों के ढीले बाहर आ गए, आंखों से खून निकल रहा था, आसमान की जानिब रुक कर कहा था मालिक अब मेरा मामला नहीं, तेरी रहमानियत का मामला है, तेरी शान करीमी का मामला है, तेरी शान का मामला है। ए परवरदिगार ए देखना ये जालिम मुझ पर नहीं तेरी शान पर उंगली उठा रहे हैं। हजरत जुनैरा के लिए बयान किया जाता है जब जुनैरा खड़ी रही साथ में 2-3 लोग खड़े रहे, क्या देखते अब जुनैरा मरेगी, तब जुनैरा मरेगी, खून निकलता जा रहा है। रात का कुछ हिस्सा गुजरा था, हजरत जुनैरा ने आवाज लगाई ओ लोगों करीब आ जाओ करीब आ जाओ, ए तू भी इधर आ जा, तू भी इधर आ जा, तू भी इधर आ जा। कहा सुनहरा क्या हो गया, कहा तुम कह रहे थे आंखों के ढीले निकल गए, रोशनी चली गई। सुन लो लोगो अब मुझे रोशनी अल्लाह ने वापस कर दी है। कहा सुन लो जालिमो पहले जो आंखें मिली उनकी शान ये थी उसमें मुझे तुम दिखते थे और अब आंखें मिली हैं, अगर जमीन देखती हूँ तो सातों तबक नजर आते हैं, आसमान देखती हूँ तो सातों आसमान दिख रहे हैं। ये है सुनहरा, इश्क किया था हुजूर से, मोहब्बत की थी। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो पला पलाया इस्लाम मिला है। आओ हिस्ट्री का और जायजा लो। आपने नाम हजरत अबू बकर का सुना होगा, ये वही हुजूर के गुलाम हैं। जब तक ये दुनिया में रहे तब भी हुजूर के साथ रहे, जब दुनिया से तशरीफ ले गए तब भी हुजूर के साथ आराम से लेटे हुए हैं। इधर हुजूर है, पहलू में अतीक उमर, हजरत अबू बकर और उमर लेटे हुए हैं। इनकी शान ये थी, एक दिन हुजूर की बारगाह में खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हालात बेहतर नहीं है, लेकिन हम कब तक घरों में इस्लाम की बातें करें, हम घरों में कब तक नमाजें पढ़े। आका इजाज़त दे दो, हम खुल्लम खुल्ला इस्लाम का प्रचार करेंगे। मेरे नबी ने कहा जाओ कर लो, लेकिन जैसे ही अबू बकर मक्के के चौराहे पे गए थे, ऐलान किया था क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह तुम्हें कामयाबियाँ अता फरमाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ अपनों के बीच में अपनी बातें करना कोई मुश्किल काम नहीं है, गैरों के दरमियान अपनी बात रख लेना ये बड़ा कठिन काम है। हजरत अबू बकर ने पूरे मक्के की फिदा नबी के खिलाफ थी, उस फिदा खिलाफ होने के बावजूद इन्होंने कहा एक अल्लाह की इबादत करो और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह कामयाबियां तुम्हें दे देगा। जमीन का फर्श खुदा ने तुम्हारे ही लिए बनाया है, आसमां का शामियाना अल्लाह ने तुम्हारे ही लिए बनाया है। शर्त यह है नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। इतना सुनना था, जैसे ही फिदा में आवाज गूंजती हुई दुश्मना ने रसूल के कानों से टकराई है, और जैसे ही आवाज टकराई थी अबू जहल कंपनी का एक गुंडा निकला, उस गुंडे ने घेर कर चंद साथियों की मदद से अबू बकर की पिटाई कर दी। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, आपकी पेशानी से खून निकलने लगा, आपके कानों से खून निकलने लगा, आपकी नाक से खून निकलने लगा, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए, पूरा दिन बेहोश पड़े रहे। ए लोगों अपने कलेजे पे हाथ रख के तो बताओ, तुम्हें और मुझे तो पला पलाया इस्लाम मिल गया है। उन मुस्तफा के यारों से पूछो कितनी कुर्बानियां दी है तब इस्लाम हम तक आया है। अबू बकर ने गलती क्या थी जिसकी बुनियाद पे मारा गया? अबू बकर ने किसी का हक मारा था जिसकी बुनियाद पर मारा गया? तो हिस्ट्री कहेगी नहीं नहीं, जब जब अल्लाह की वहदानियत पर बात करने वाले, हुजूर की रिसालत की बात करने वाले तब तब मैदान में निकले हैं, तब तब मारा गया है। हमने कहा इतना मारा गया, इतना मारा गया। अबू बकर जमीन पे पड़े हुए हैं, आपके खानदान का एक चौधरी निकला, उसने अबू बकर को देखा, पहचान लिया, इत्तला की, अबू बकर को उठा करके घर ले जाकर लेटा दिया गया। जैसे ही घर ले जाकर लिटाया है, तमाम रिश्तेदार जमा हो गए, खानदान के लोग जमा हो गए, पड़ोसी जमा हो गए, सारे लोगों की जबान यही बोल रही थी अब अबू बकर बचेगा नहीं, इसलिए कि पूरा दिन जिसकी नाक से खून बहा हो, पूरा दिन जिसके कान से खून निकला हो, पूरा दिन जिसके मुंह से खून निकला हो, इसे होश ना हो वो कहाँ बचेगा? उसकी जिंदगी की उम्मीद खत्म हो जाती है। अब तो हर 5 किलोमीटर पे हॉस्पिटल, हर 10 किलोमीटर पे हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों का पैनल आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उस जमाने में कोई डॉक्टर नहीं था, उस जमाने में आईसीयू और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का कोई बंदोबस्त नहीं था। बस एक जात थी जिस पर सारे लोगों की आंखें बंद थी, वो कोई और नहीं, तबीब हकीमों का हकीम आमिना के लाल की जात थी। सबका इरादा वही, सबका मरकूदे नजर वही। अबू बकर बेहोश पड़े हैं, सारे लोग बोलते हैं अबू बकर बचेगा नहीं, अब मर जाएगा, कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, अब अबू बकर बचेगा नहीं। लेकिन माँ की ममता करीब आ गई और जैसे ही माँ ने देखा अपने बेटे को, मैं आपसे कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ए लोगों, ये माँ का जिगर, माँ का जिगर होता है। इस माँ के जिगर में अल्लाह ने वो नरमी रखी है जो किसी दूसरे दिल के अंदर नरमी नहीं है। तो आप देखिए तो सही, ये माँ आगे बढ़ गई और अपने बेटे को अपनी दर्द भरी आवाज में आवाज देती है, कानों पे मुंह को रख दिया और कहा था मेरे लाल आंखें खोल दे, तेरे मेरे लाल आंखें खोल दे, मेरे बेटे आंखें खोल दे। तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैन और बेकरार है, मेरे लाल आंखें खोल। बेटा होश में हो तब जवाब दे, बेटे को होश हो तब बोले। लेकिन क्या हुआ, ममता फिर न मानी, आगे बढ़ गई, फिर अपने लबों को रखा कान पे और फिर दर्द भरी कैफियत में कहा था मेरे लाल आंखें खोल दे। अपनी माँ को एक मर्तबा माँ कहकर आवाज तो दे, तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेटे बेकरार है, बोल तो सही। अबू बकर की आंखों से जब अबू बकर की समातों के पर्दे से जब माँ की दर्द भरी आवाज टकराई है तो बेटे ने आंखें खोली। तो जिस बेटे की आंख खोलेगी ना तो उस रोती हुई माँ के आंसू अब खुशी में तब्दील हो गए। बेसाख्ता कहा था मेरे लाल तेरा हाल कैसा है, तो अबू बकर ने कहा मेरी माँ मुझसे ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा है। मुझसे ये ना पूछ मेरा हाल क्या है, मेरी माँ मुझे ये बता मेरे आका के हाल कैसे हैं। माँ ने कहा था मेरे बेटे अबू बकर, जिसका नाम ले रहे हो उसी के नाम पे तो पीटे गए हो, नाम न लेते पिटते नहीं। जिसका नाम ले रहे हो पिटे हो तब उसके नाम पर, आंखें खोली तब भी उसी का नाम। उम्मे जमील की मदद से रात में अबू बकर को हुजूर के पास पहुंचाया गया। दिल से बोलो, दिल से। जब पहुंचाया गया तो मेरे आका दारे अरकम में थे। जैसे ही अबू बकर को देखा मेरे मुस्तफ़ा ने, हुजूर खड़े हो गए। जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाए समझो पूरी खुदाई इस्तकबाल में खड़ी हो रही है। जैसे ही आगे बढ़े हुजूर ने सीने से लगाया, क्या हुआ अबू बकर? ये चेहरे पे खून के धब्बे, कपड़ों पे खून के धब्बे कैसे? अर्ज किया आका आपका नाम ले रहा था, दुश्मनों ने घेर के मारा है। सरकार पूरा दिन बेहोश पड़ा रहा, कान से नाक से मुंह से खून बहता रहा। तो हुजूर फरमाते हैं अब क्या हाल है? अर्ज की आका अब हाल ये है आपका नाम लेता जाऊं, दुश्मन मारते जाएं, आपका नाम लेता जाऊं, दुश्मन मारते जाएं, बेहोश पड़ूं, उसके बाद होश आएगा आका, तब भी दुनियादार का नाम नहीं आपका ही नाम लेते अबू बकर आंख खोलेगा। ये मोहब्बत थी। हम कहाँ जाकर के हो गए, हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो नाम हुजूर का लेते हैं, हम तो नाम मुस्तफ़ा का लेते हैं, लेकिन कभी हुजूर की मोहब्बत में हमारी आंख से आंसू का एक कतरा तक नहीं निकला है। हम नाम तो हुजूर का लेते हैं, कभी आप अपना मुहासबा तो करो, 24-24 घंटे हो जाते हैं, कभी क्या तुम्हें हुजूर याद आते हैं? क्या हुजूर पे कभी दुरूद पढ़ने को दिल तुम्हारा करता है? मेरे नबी तो फरमाते हैं वो दिन उसका खराब है जिस दिन मेरा दीवाना मुझे भूल जाए, मुझ पे दुरूद ना पड़े। मैं कहता हूँ लोगों 24-24 घंटे हो जाते हैं, तुम्हें दुनिया की खबरें रहती हैं मगर तुम्हें तुम्हारा नबी याद नहीं आता है, कभी तुम्हें हुजूर याद नहीं आते, कभी तुम्हें हुजूर की बातें याद नहीं आती। दिल अगर ना लगे तो मैं दावे से कहता हूँ मदीने वाले को याद कर लो, परेशानियों ने घेर लिया हो तो हुजूर को याद कर लो, अगर दुखों के पहाड़ टूट रहे हो तो मदीने वाले को याद कर लो। यकीनन आपके बेकरार दिल को सुकून मिलेगा।
कभी हुजूर की जिंदगी तो पढ़ कर देख लो, तुम तो उनके नक्शे कदम पे चलते हो, जो तुम्हें जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कोई मतलब नहीं है उनको, लेकिन तुम्हें तो चलना जिसके नक्शे कदम पे चाहिए था उसको तुमने भुला दिया है। वरना तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत करने के बाद फारान की चोटी से जब दावत दी थी तो सारे खानदान के लोग जमा हो गए, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, दावत खिलाई और उसके बाद कहा था मुझे अपना नबी मानो, अल्लाह को एक मान लो। सारे लोगों ने कहा था मोहम्मद क्या पागल हो गए हो, तुम्हारे ऊपर जादू का असर है, तुम दीवानापन के शिकार हो गए हो। सारे लोगों ने ठुकरा दिया था हुजूर को। उसके बाद जब हुजूर के पास, हुजूर के चाचा अबू तालिब के पास, अली के बाप के पास में लोगों का वफ्द पहुंचा और कहा था ए अबू तालिब, अपने भतीजे को समझा लो, अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, वरना बुरा हाल कर दिया जाएगा, हम तुम्हारी वजह से दब रहे हैं, उन्हें समझा लो, वो पागल हो गए हैं। उनसे कह दो अगर किसी मक्के में हसीन लड़की से शादी चाहते हो हम उससे शादी करा देंगे, अगर सोने की जरूरत हो तो हमें सोना दे देंगे, तुम्हें चांदी की जरूरत हो चांदी दे दी जाएगी, लेकिन हमारे माबूदों को बुरा कहना बंद कर दो। हुजूर को बुलाया, अबू तालिब ने कहा भतीजे ऐसे हालात हैं, तो मेरे नबी ने कहा चाचा मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ, पेशानी झुकाना है तो उसके आगे झुकावना जो पूरी कायनात का परवरदिगार है, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। और अगर ये गलत है तो ये गलत हमेशा चलेगा, आगे चलता रहेगा। हुजूर ने कदम पीछे न खींचे, आगे बढ़ाते चले गए, पूरे घर वाले नाराज हो गए, खानदान नाराज हो गया, हुजूर का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। मेरे नबी को शेबे अबी तालिब में 1000 से ज्यादा दिनों तक महसूर कर डाला। हुजूर को 3 साल तक कैदो बंद की सऊबतें उठानी पड़ी। ए लोगों कलेजे पे हाथ रख के बताओ, जो हुजूर को तो मक्के वाले सोना भी दे रहे थे, हुजूर को चांदी दे रहे थे, हुजूर को अच्छी लड़की से शादी करा रहे थे, फिर ये सिर्फ तो तकलीफें उठाने की हुजूर को जरूरत कौन सी पेश आ गई? तो मेरे नबी की रूहानियत कहेगी ये तकलीफें अपने लिए नहीं मुसलमानों के लिए उठा रहा हो, ये मेरे आपके लिए आका तकलीफें उठा रहे हैं। और यही तक नहीं, 1000 से ज्यादा दिनों तक हुजूर का सोशल बाइकाट कर दिया गया। हुजूर से हुक्का पानी, बोलना चालना, खाना पीना, तिजारत, सारी चीजें बंद हो गई। हुजूर कैदियों की तरह जिंदगी जीने लगे। एक सहाबिया हुजूर से कहती आका कब तक हम इस तरीके की जिंदगी जिएंगे, आप इनके लिए बस दुआ ना कर दीजिए, आप इनके लिए दुआ कर दो ताकि अल्लाह नीस्तो नाबूद करे। मेरे नबी फरमाते हैं तुझे पता नहीं अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, इन्ना माल युसरी युसरन फ इन्ना माल युसरी युसरा, हर परेशानी के बाद आराम है। आज परेशानी है, कल अल्लाह उसमें आराम अता फरमाएगा। और सुन मेरी गुलाम, सुन मेरी कनीज, सुन ले। कहा क्या या रसूल अल्लाह? तो अर्ज मेरे नबी फरमाते हैं आज हालात बेहतर नहीं है, लेकिन मेरी निगाहें देख रही हैं, ये नहीं मानेंगे तो न माने, लेकिन मेरी निगाहें देख रही हैं, इनकी औलादें जरूर इस्लाम के दामन में आ जाएंगी। आज इन्हें परेशान करना है, कर लेना दो। हजरात मोहतरम हिस्ट्री का जायजा तो लो। हुजूर की छोटी बेटी जिनको तारीख हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा के नाम से जानता है, वो फातिमा बयान करती है अब्बा जान सहने काबा में नमाज पढ़ रहे होते थे। आप कभी दिल पे हाथ रख के सोचो तो सही, पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लाने वाला, पूरी दुनिया में रहमत फल कराने वाला, उस पर जुल्म इतने किए जा रहे हैं, उस पहाड़ जुल्म के तोड़े जा रहे हैं। हुजूर के लिए कहती है हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा हजरत फातिमा, वो कहती है मेरे अब्बा जब सहने काबा में नमाज पढ़ते तो दुश्मन अपनी ऊंट की ओजड़ियां लाते, हालत सजदा में अब्बा जान होते, उनकी पीठ पर जब ऊंट की ओजड़ियों को रख दिया जाता, मेरे अब्बा से उठा नहीं जाता। मैं उठती नन्हे नन्हे हाथों से, मेरी उम्र 5 या 6 साल की रही होगी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस ओजड़ी को हटाती, अपने अब्बा के कपड़े साफ करती, और साफ करके जब मैं घर आती ना तो अपने अब्बा जान की गोद में बैठ कर कहती थी बाबा जान इन लोगों के लिए दुआ ना कर दो, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह इन्हें नीस्तो नाबूद कर दे। तो मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा मैं रहमत बन के आया हूँ, जहमत बन के नहीं आया हूँ। हुजूर ने कितनी तकलीफें उठाई है, अब यही तक महदूद नहीं, अब मेरे नबी आगे बढ़े तो सोचा कि जब यहाँ वाले नहीं मान रहे हैं तो आगे बढ़
करके पैगंबर ने चाहा यहाँ वाले नहीं मान रहे हैं तो हो सकता है ताइफ वाले मान ले, ताइफ के लोग मुझे मान ले। तारीख बताती है हुजूर ताइफ चले गए और जैसे ही ताइफ में गए हैं ना तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तौहीद का जब डंका बजाया तो दुश्मनों के लड़के आगे बढ़ गए। उन्होंने हुजूर पर पत्थर बरसाए, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मुस्तफ़ा पे मारे गए कि सरकार के दोनों पैर, दोनों आपकी नालैन खून से भर जाती हैं। हुजूर की पिंडलियों पे पत्थर मारे गए, एड़ियों पे पत्थर। सरकार दर्द की वजह से बैठ जाते और जब मेरे नबी बैठते हैं ना तो दुश्मनों के लड़के बाजू पकड़ते, हुजूर को फिर उठाते, खचेड़ते, फिर पत्थर मारते। और जब ये अंदाज देखता हूँ मैं कहने लगता हूँ लोगों आज हमें और आपको पला पलाया इस्लाम मिल गया है। अगर हुजूर के पैरों से निकलने वाले खून का अगर खुदा ने हमसे मुतालबा कर लिया तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह ने अगर ये पूछ लिया तुम्हारे ही लिए तो मोहम्मद ने ये तमाम परेशानियां उठाई है। ए लोगों याद रखो हुजूर परेशानी उठा रहे हैं, यही तक नहीं सरकार उठते हैं फिर बैठते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों हुजूर के लिए क्या जरूरत थी इतने परेशानी उठाने की? आपको सोना भी मिल रहा था, चांदी मिल रही थी, आपको मक्के की हसीन लड़की से शादी का ऑफर भी दे दिया गया था, लेकिन हुजूर किस लिए परेशान हो रहे हैं? ये अपने लिए नहीं, हुजूर उम्मत के लिए परेशान हो रहे हैं। और एक हम भी तो हुजूर के उम्मती हैं, हमें तो हुजूर याद नहीं आते। हम खाते खड़े खड़े हैं मगर हुजूर याद नहीं आते, हम पीते खड़े खड़े हैं मगर हुजूर याद नहीं आते। हमारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाज की बजाय हमारे घरों से टीवी की आवाजें गानों की आती है, हुजूर हमें तब याद नहीं आते। हमारी शादियों में बेहयाई और उरियानियत का नंगा नाचना जा जाता है तब हमें हुजूर याद नहीं आते। कोई मरता है तो हुजूर याद आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ लोगों तुम तो हुजूर के गुलाम हो ना, तुम हुजूर के गुलाम हो। तुम्हें क्या मक्के वालों ने हुजूर को कम सताया था? मक्के वालों ने क्या हुजूर को कम तकलीफें दी थी? हुजूर ने तकलीफें झेल झेल कर मक्का छोड़कर मदीने चले गए। खुदारा तो दुश्मन थे, तुम दुश्मन थोड़ी हो, वो तो दुश्मन थे, उन्होंने सताया। तुम अपनी बदआमालियों से मेरे नबी के दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे नबी खुद फरमाते हैं एक दिन जिब्रील ने आकर अर्ज किया था या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के नाम अमाल है, ये आपकी उम्मत के जन्नतियों के नाम अमाल है। आका दे देखा तो मेरे नबी के दिल को सुकून मिला, जन्नतियों के थे। फिर उसके बाद मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते आका ये आपके उम्मतियों के जहन्नमियों के अमाल है। जब हुजूर ने देखा तो मेरे नबी की जिस्मानी नबुव्वत से आंसू निकल पड़े, आका के दिल पे दर्द का झटका लगा। मैं कहना चाहता हूँ लोगों मक्के वालों ने क्या कम जुल्म किए थे कि तुम अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो? मक्के वालों ने कम सताया था जो तुम अपने नबी को सता रहे हो? याद रख लेना अगर मुस्तफा नाराज हो गए तो कायनात में तुम्हें कोई छुपाने वाला नहीं मिलेगा। अगर हुजूर नाराज हो गए तो आप किसके दामन में पनाह लोगे? तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें 3 मुट्ठी मिट्टी डालकर कब्र में सुला के वापस आ जाएंगे। तुम जिस बेटे के लिए हुजूर को नाराज करते रहे, जिस बहन के लिए हुजूर को दिल को तकलीफ पहुंचाते रहे, जिस भाई के लिए तुमने नबी के दिल को ठेस पहुंचाई है, वो भाई तेरा 3 मुट्ठी मिट्टी डाल के घर आएगा। वो भाई बाप तेरा 3 मुट्ठी मिट्टी डाल के घर वापस आ जाएगा। वो तेरी कब्र में सोने नहीं जाएगा, तेरा भाई तेरी कब्र में नहीं सोएगा, तेरा चचा तेरी कब्र में नहीं सोएगा, तेरा बेटा तेरी कब्र में नहीं सोएगा। याद रखना मेरे भाई जब कब्र में सारे लोगों का सहारा खत्म हो जाएगा, जिसके लिए तू नबी को नाराज करता रहा, अब बता कौन आएगा तेरे काम में? तो उस वक्त में मदीने वाले की रहमत फिर कहेगी ओ मेरे गुलाम परेशान ना हो, तेरा बाप साथ छोड़ सकता है, तेरी माँ साथ छोड़ सकती है, तेरा भाई साथ छोड़ सकता है, तेरा भाई साथ छोड़ सकता है, तेरा बाप साथ छोड़ सकता है, लेकिन जिसका कलमा पड़ा है वो नबी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ए लोगों मुझे बताओ कब्र से ज्यादा मुश्किल घड़ी कौन सी होगी? कब्र से ज्यादा सख्त घड़ी कौन सी होगी? कब्र से ज्यादा मुश्किल वक्त कौन सा होगा? कब्र से ज्यादा मुश्किल वक्त कौन सा होगा जिसमें हुजूर, जिसमें तुम्हें कोई मदद कर दे? उस वक्त में तो मदद के रास्ते बंद हो जाएंगे, उस वक्त में हुजूर काम आएंगे। ए लोगों हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सुना है, लोग ये कहते हैं जो बुरे वक्त में काम आता है उसे भुलाया नहीं जाता, उसे याद रखा
देखा जाता है तो कब्र से ज्यादा मुश्किल का वक्त कौन सा होगा। जहां तेरा बाप नहीं आएगा काम, वहां मदीने वाला नबी काम आएगा। इसलिए खुदारा आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं, उठो तो अपने नबी को याद रखो, बैठो तो अपने नबी को याद रखो, खाओ तो नबी को याद रखो, हर महाज पर मदीने वाले को याद रखो। अगर तुम याद रखते रहे और हुजूर को राजी करके दुनिया से गए ना, जब तुम्हारा जनाजा उठेगा, जब मोहल्ले गली से तुम्हारा जनाजा कब्रिस्तान की जानिब निकल कर चल रहा होगा, तो एक एक इंसान की जनाजे में शिरकत करने वाला ये कहता होगा ये किसी और का जनाजा नहीं, ये मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जा रहा है। इस तौर पर जिंदगी जियो, इस तर्ज पर जिंदगी गुजारो, अपने उलमा की कदर करो। हुजूर कितना प्यार करते हैं, तकरीर आखिरी मरहले में है, हुजूर कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं मेरे हुजूर। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ का वक्त करीब आ गया ना, हुजूर के बारे में हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हम मुसलमानों की माँ फरमाती हैं, मेरे सीने और गर्दन के दरमियान हुजूर सर रखे आराम कर रहे थे। मेरे भाई अब्दुर्रहमान का गुजर हुआ, हुजूर से बोला नहीं जा रहा था, मगर उसके बावजूद हुजूर ने अपनी आंखों से इशारा किया। मैंने अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुलाया, हाथ में मिसवाक थी और मैंने अपने दांतों से नरम की और नरम करने के बाद हुजूर के लबों पे मिसवाक को फेरा और जैसे ही फेरा ना तो हुजूर ने कुछ देर के बाद हाथ उठाए थे आसमान की जानिब और कहा था फिर रफीक़िल आला, फिर रफीक़िल आला, फिर रफीक़िल आला। उसके बाद फरमाती हैं आयशा सिद्दीक़ा कि हुजूर के हाथ नीचे आ गए और आपके बदन शरीफ से रूह परवास कर गई। जैसे ही रूह निकली थी हुजूर के बदन शरीफ से, पूरे मक्के मदीने और अतराफ में ऐलान हो गया हुजूर का इंतकाल हो गया। तो हुजूर के गुलाम थे, वो अपने बगीचे में हैं, बाग में पहुंचे ही थे, खबर मिल गई तो क्या कहते हैं, अपनी पेशानी को सिजदे में रखा और रख कर के अर्ज किया था, मालिक ये आंखों में रोशनी जब कामयाब थी, आंखों में रोशनी थी, सामने तेरे नबी का प्यारा चेहरा था, आंखों में रोशनी तब बेहतर थी, आंखों में रोशनी थी, तेरे नबी के चेहरे के जलवे थे। ए मालिक जब हुजूर ना है तो इन आंखों में रोशनी का फायदा क्या है, ये दुनिया देखने के लिए आंखें थोड़ी है मालिक, ये आंखें तो महबूब का चेहरा देखने के लिए है। परवरदिगार बीनाई वापस ले ले, बीनाई वापस ले ले। एक सहाबी कहते हैं हुजूर को जब कब्र में लिटाया जा रहा था तो मैंने देखा जब सब लोग कब्र से बाहर आ गए, हजरत कुसुम इब्ने अब्बास हुजूर की कब्र में अभी भी खड़े हुए हैं। मैंने दाएं देखा बाएं देखा, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन दिल नहीं माना। अचानक दिल में ख्याल आया, ए हुजूर के गुलाम, फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ते थे तुम, तो हुजूर का चेहरा देखने को मिल जाता था, अब तुम्हें क़यामत तक नबी नजर नहीं आएंगे, अब क्या किया जाए। तो दिल कहने लगा, वो सहाबी कहते हैं दिल कह रहा था एक मर्तबा काश हुजूर और देखने मिल जाते, अब तो हुजूर कब्र में चले गए हैं। वो सहाबी कहते हैं मैंने अपने हाथ की अंगूठी को निकाला और निकाल कर के हुजूर की कब्र शरीफ में फेंक दिया और जैसे ही फेंकना था तो मैंने सहाबा से कहा, सहाबा मेरी अंगूठी नबी की कब्र शरीफ में चली गई है, अगर इजाज़त हो तो मैं हुजूर की कब्र से अंगूठी निकाल लूँ। अबू बकर के इस इजाज़त पर अब आगे बढ़े, जैसे ही कब्र में उतरे हुजूर के सरहाने चले गए, कफन शरीफ हटाया हुजूर के चेहरे से और देखा हुजूर को अंगूठी पहनी, देखा सलाम किया, बाहर आ गए। तो सहाबा ने पूछा तेरी बहुत ज़्यादा कीमत की अंगूठी तो न थी, हुजूर की कब्र में तुम चले गए, गिर गए, गिर जाने देते। वो कहते हैं मैं दिल ये कह रहा था, वो कहते हैं सहाबा मैंने बहुत कोशिश की दिल समझाने की, लेकिन दिल नहीं माना। कहा क्या हुआ, किस लिए तुम गए थे? कहा मैं सोच रहा था अब हुजूर तो नजर आएंगे ना, अब तो क़यामत तक हुजूर ने अपना चेहरा छुपा लिया है, अब हुजूर नजर नहीं आएंगे। तो कहा फिर क्या? तो कहा मेरे दिमाग में एक बहाना आया, ए गुलाम तू अपनी अंगूठी को नबी की कब्र में फेंक दे, इसी बहाने से तू कब्र में जाएगा, कफन शरीफ नबी के चेहरे से उठाना, तुझे आखिरी बार हुजूर का दीदार हो जाएगा। इसलिए मैं कब्र में चला गया। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं हमने हुजूर को कब्र में लिटा दिया। जब हम बाहर निकलने वाले थे तो हमने देखा कि चलते चलते